सब कुछ नॉर्मल है, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, डॉक्टर कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन फिर भी अचानक तेज़ धड़कने लगता है दिल, सांस भरने लगती है, ऐसा लगता है कि अभी कुछ बुरा होने वाला है। और सबसे डरावनी बात है, आपको खुद समझ नहीं आता है कि आखिर हो क्या रहा है। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम पैनिक डिसऑर्डर के उस सच को समझेंगे जिसे समझने के बाद आपका डर आधा यहीं ख़त्म हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साइकोलॉजिस्ट पूनम रघुवंशी और आप देख रहे हैं माइंड इजी केयर। आज से हम एक ऐसी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो उन लोगों के लिए है जो बार बार घबराहट, बेचैनी, पैनिक अटैक्स या लगातार डर की समस्या से परेशान रहते हैं। बहुत सारे लोग सालों तक टेस्ट कराते रहते हैं, डॉक्टर बदलते रहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कि समस्या आखिर है कहाँ। आज के फर्स्ट पार्ट में हम समझेंगे पैनिक डिसऑर्डर वास्तव में होता क्या है। अक्सर पैनिक डिसऑर्डर की शुरुआत बहुत साधारण तरीके से होती है। किसी की बीमारी के बारे में सुन लिया, किसी की एक्सीडेंट की खबर मिल गई, किसी की अचानक डेथ की बात सुन ली और फिर मन में एक छोटा सा डर पैदा हुआ, अगर मेरे साथ भी ऐसा हो गया तो। शुरुआत में यह सिर्फ एक विचार होता है, लेकिन धीरे धीरे यही विचार बार बार आने लगता है और फिर शरीर पर ध्यान जाने लगता है, दिल की धड़कन महसूस होने लगती है, सांस पर ध्यान जाने लगता है, सीने में हल्का सा दर्द भी बड़ा खतरा लगने लगता है और धीरे धीरे व्यक्ति को लगने लगता है कि उसके साथ कुछ गंभीर होने वाला है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। यहीं से पैनिक डिसऑर्डर का साइकिल शुरू होता है। चलिए जानते हैं कैसे। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझिए कि पैनिक डिसऑर्डर में डर वास्तविक महसूस होता है, लेकिन उसका कारण हमेशा वास्तविक खतरा नहीं होता। व्यक्ति को लगता है कि वह कंट्रोल खो देगा, उसे लगता है कि हार्ट अटैक आ जाएगा, उसे लगता है कि वह गिर जाएगा, लेकिन अक्सर ऐसा कुछ होता नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यह होती है कि एंजाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि शरीर और मन दोनों खतरे का अलार्म बजाने लगते हैं। यानी जो अनुभव हो रहा है वह सच है, लेकिन उसका मतलब वह नहीं होता जो आपका डर आपको समझा रहा है, और यहीं से रिकवरी शुरू होती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर पैनिक डिसऑर्डर रियली में एंजाइटी का एक रूप है, तो फिर इतने सारे लोग बार बार टेस्ट क्यों करवाते हैं? क्यों उन्हें बार बार लगता है कि डॉक्टर कुछ पकड़ नहीं पा रहा है, और क्यों उन्हें हर रिपोर्ट के बाद भी एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है? अगर नेक्स्ट पार्ट में हम इसी रहस्य को समझेंगे, क्योंकि रिकवरी का पहला कदम दवा नहीं है बल्कि एक्सेप्टेंस है। वही एक्सेप्टेंस ज़्यादातर लोग कभी सीख ही नहीं पाते। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप एंजाइटी, पैनिक, ओवरथिंकिंग या फियर से जूझ रहे हैं और फ्री कंसल्टेशन चाहते हैं तो माइंड इजी केयर से संपर्क करें। तो मिलते हैं हम अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।